हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल डॉक्टर एग्री बिजनेस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन कोर्स के इस वीडियो सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम इस इम्पोर्टेंट वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं द सेकेंड पार्ट ऑफ द कोर्स, दैट इज एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन। एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, क्या इसके फायदे हैं, डेफिनेशंस हम डिस्कस करेंगे। All important aspect will be discussed in this particular video. First of all, let's have a look on the content. Content is the cooperation meaning and definition, advantage of cooperation, motto of cooperation, and some important questions will also be discussed in this particular videos. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं कि cooperation is derived the Latin word cooperare, where co means with and operare means work, to work. Hence, cooperation means working together with others for a common goal. Basically, cooperation indicates the joint efforts of the people, coordinate action of the members of a association. तो cooperation का मतलब क्या होता है कि कुछ लोग मिलकर एक पर्टिकुलर कॉमन गोल के लिए काम करते हैं, एसोसिएशन बना के, उसको हम बोलते हैं कोऑपरेशन। ठीक है, तो ये कोऑपरेशन कोई भी बना सकता है कि कुछ फार्मर्स हो सकते हैं, कुछ लेबर हो सकते हैं, और कुछ कोई भी वो बना सकते हैं। तो और कोऑपरेशन का भी जो कॉन्सेप्ट है ना, वो काफ़ी डिफरेंट होने लग गया। एक जो ओल्ड कॉन्सेप्ट है, जिसको हम प्रिमेटिव कॉन्सेप्ट बोलते हैं, वो क्या था कि वो उसमें हम कोऑपरेशन रिलीजियस देखते थे, कल्चर में देखते थे, और सोशल एस्पेक्ट में देखते थे। लेकिन प्रेजेंट दिनों में जो क्या हो रहा है, ये जो कॉन्सेप्ट है, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेशन है, ये जो बड़ा चेंज हो गया है। आज कोऑपरेशन को बिजनेस में यूज किया जा रहा है, कोऑपरेशन को एग्रीकल्चर में यूज किया जा रहा है, कोऑपरेशन को मार्केटिंग में यूज किया जा रहा है। कोऑपरेटिव सेक्टर इज अप्लाइंग एवरीवेयर नाउडेज, बट वंस इट वाज a way of life and it was inherent in the society itself. एक समय था जब लोग आपस में एक साथ रहते थे, जीने का तरीका लोगों का, बिजनेस नहीं था। आज बिजनेस बना दिया है, लेकिन पहले ये जीने का तरीका, लोग साथ रह के काम करते थे, खेती करते थे, हंटिंग करते थे, और सोसाइटी में एक साथ मिलके रहते थे, कोऑपरेटिव वे में वो रहते थे। तो जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, वो बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम द ट्रेडिशनल या प्रिमेटिव कॉन्सेप्ट से। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट कोऑपरेशन का मतलब क्या हुआ? वर्किंग टुगेदर फॉर ए कॉमन गोल। चलिए हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट डेफिनेशन दी उनको। तो अगर हम टी.एन. हजीला जी, जो कि एक बहुत बढ़िया साइंटिस्ट हैं, उनका जो डेफिनेशन है वो क्या है? मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेशन डिनोट्स ए स्पेशल मेथड ऑफ डूइंग बिजनेस। इसको एक बार और गौर से पढ़िए आप। ए स्पेशल मेथड ऑफ डूइंग बिजनेस, दिस इज मॉडर्न कॉन्सेप्ट। कि इन्होंने बताया कि एक बिजनेस करने का बहुत बढ़िया और बहुत विचित्र और बहुत स्पेशल तरीका है। हबर कलवर्ट साहब ने क्या बोला है? उन्होंने बोला कि कोऑपरेशन इज ए फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर इन पर्सन्स वॉलंटरली एसोसिएट टुगेदर on the basis of equality for the promotion of common economic interest of themselves. उन्होंने बोला है कि भाई कोऑपरेशन कुछ नहीं है, कोऑपरेशन एक ऑर्गेनाइजेशन का रूप है, जहाँ पे लोग अपने स्वेच्छा से आते हैं, जुड़ते हैं, और एक कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, जिनमें सबको बराबर का अधिकार है। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू सर हॉरेस प्लैंकेट, जिसको फादर ऑफ कोऑपरेशन बोला जाता है,
उन्होंने क्या बोला कि कोऑपरेशन इज ए सेल्फ हेल्प मेड इफेक्टिव बाय द ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने बोला कि जो कोऑपरेशन है ना, वो खुद की मदद करने का एक तरीका है जिसको इफेक्टिव बनाया ऑर्गेनाइजेशन ने। मतलब कुछ लोग अपनी खुद की मदद करना चाहते हैं, लेकिन वो एक ऑर्गेनाइजेशन बना के खुद की मदद करना चाहते हैं। द कॉर्पोरेशन इज सेल्फ हेल्प मेड इफेक्टिव बाय ऑर्गेनाइजेशन। वो सब लोग मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और फिर खुद की मदद करते हैं, मतलब एक कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। कॉमन इंटरेस्ट एग्रीकल्चर हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, मार्केटिंग हो सकता है, और कोई भी हो सकता है कॉमन इंटरेस्ट। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि कोऑपरेशन हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द वीक, प्रोवाइड इक्वल जस्टिस टू ऑल एंड प्रमोट वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। कहने का मतलब कि कोऑपरेशन से क्या है, लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, जो कमजोर है तो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, और एक जस्टिस का जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं, और समाज का वेलफेयर करते हैं, सोसाइटी का वेलफेयर करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं। दिस इज द कोऑपरेशन। द मोटो ऑफ कोऑपरेशन, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द मोटो ऑफ कोऑपरेशन। तो द बेसिक आइडिया बिहाइंड द कोऑपरेशन कॉन्सेप्ट इज ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। मतलब इसमें क्या होता है कि जितने मेंबर्स है ना, वो सबके लिए होते हैं, और सब मेंबर जो है हर एक आदमी के लिए होता है, मतलब एक दूसरे की मदद करते हैं। इसलिए द मोटो इज द सेल्फ हेल्प म्यूचुअल हेल्प, मतलब खुद की मदद करो और दूसरे की मदद करो, यानी कि आपस में मदद करो एक दूसरे की। उसको वही उसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, तो इसका एक जो मोटो है वो होता है सेल्फ हेल्प म्यूचुअल हेल्प। अब कोऑपरेशन के बेनिफिट्स क्या है, फायदे क्या है? तो जब सारे लोग मिलके एक एसोसिएशन बना के वो काम करते हैं, एक कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर है, तो उनको बहुत सारे इकोनॉमिक बेनिफिट होते हैं। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम आता है, उसके प्रोड्यूस का रेम्युनेटिव प्राइसेस उसको उनको मिलते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाती है, मैनेजमेंट कॉस्ट बच जाती है, तो वो उनको इकोनॉमिक बेनिफिट भी होते हैं। उसके अलावा सोशल बेनिफिट भी होती है। सोशल बेनिफिट में मतलब भाईचारा बढ़ता है। ठीक है, और सोशल जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप हो जाता है, सोसाइटी में कुछ और काम मिलके तो वो किया जा सकता है, तो सोशल बेनिफिट भी इसके मिलते हैं। और उसके अलावा एजुकेशनल बेनिफिट मिलते हैं। एजुकेशनल बेनिफिट क्यों मिलते हैं? क्योंकि जब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो आपस में मिलकर काम करते हैं। उसके अलावा आप ट्रेनिंग अपने मेंबर्स को देते हैं, एजुकेशन देते हैं, फ्री स्कूल बना सकते हैं आप अपने सोसाइटी, अपने मेंबर्स के बच्चों के लिए आप कोई स्कूल चला सकते हैं कोऑपरेटिव बेसिस पे। तो एजुकेशनल यानी कि लोगों को एजुकेशन शिक्षा भी मिलती है। उसके अलावा एथिकल बेनिफिट्स भी होती है। एथिकल बेनिफिट्स क्या होता है कि लोगों में क्या गलत क्या सही है उसकी जानकारी होती है। मतलब आपको गलत नहीं करना है, कोड ऑफ कंडक्ट जो है आपका इंप्रूव होता है। मतलब चोरी करना गलत है, सेविंग का आदत डालना, थ्रिफ्ट का आदत डालना ये अच्छी चीज है, भाईचारे से रहना अच्छी चीज है, एक दूसरे की मदद करना अच्छी चीज है। तो इस तरह के जो एथिकल बेनिफिट्स है वो भी मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम स्पेसिफिक एडवांटेज की बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटीज या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की, तो सभी जो मेंबर्स होते हैं उनको एक वोट मिलता है, एक वोट का अधिकार होता है, इक्वल राइट होता है वो करने का, क्योंकि जो कोऑपरेटिव्स होते हैं वो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल पे बनी होती है। दूसरा बेनिफिट क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन वो मिलकर बना है, उस ऑर्गेनाइजेशन के मालिक वो सब लोग होते हैं, सारे मेंबर्स होते हैं, और सारे मेंबर ही उसको कंट्रोल करते हैं, उसको चलाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फायदा क्या है कि जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कभी प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता है, वो जो है सर्विस ओरिएंटेड होता है। वो प्रॉफिट बनाने के लिए नहीं होता है, वो लोगों की सेवा करने के लिए होता है। उसके अलावा फिर अगर प्रॉफिट बनता है तो बाद में है, वो सर्विस रेंडरिंग प्रिंसिपल पे काम करता है, अपने मेंबर्स को सर्विस देता है, वेलफेयर देता है। दूसरा क्या है कि इससे लोग एक साथ जुड़ के एक कॉमन गोल की तरफ काम करते हैं, क्योंकि सबके नीड्स और जो टारगेट्स है वो कॉमन होते हैं। तो लोग एकजुट होकर अपना काम करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, और सस्ते या कम इनपुट कम कॉस्ट पे अपने टारगेट्स को अचीव करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट है। तो हम ये देख लेते हैं कि किस तरह की जो है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन या कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है एग्रीकल्चर में जनरली पाई जाती है। तो जो मेजर टाइप्स ऑफ
कोऑपरेटिव सोसाइटी इन एग्रीकल्चर है वो है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, जो सिर्फ क्रेडिट देने का काम करती है अपने मेंबर्स को, फार्मर्स को। दूसरा कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज, ऐसी सोसाइटीज जो सिर्फ फार्मर्स के प्रोड्यूस को मार्केट करने का काम करती है, यानी कि बेचने का, खरीदने का काम करती है, उनके लिए इनपुट अवेलेबल करवाती है और खेती के लिए, और जो खेती से उत्पन्न जो उत्पाद होता है उसको बेचने का काम करती है। कोऑपरेटिव कंज्यूमर सोसाइटीज होती हैं, जो कंज्यूमर आइटम्स होते हैं, जो राशन के सामान होते हैं, जो शुगर होता है, जो केरोसिन होता है, जो क्लॉथ होते हैं, ये अपने मेंबर्स को अवेलेबल करवाती है, उनको बोलते हैं कंज्यूमर सोसाइटीज। ठीक है। उसके अलावा कोऑपरेटिव फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं। प्रेजेंट में गवर्नमेंट जो है कोऑपरेटिव फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बढ़ावा दे रहा है, जिसको हम फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी भी बोलते हैं। इनको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है गवर्नमेंट। तो इस प्रकार के जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज आपको देखने को मिलेगी इंडिया में। तो इस वीडियो में इतना ही। कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े बाकी एस्पेक्ट को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन क्या है वो भी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमने केवल एक ब्रीफ ओवरव्यू जाना, इंट्रोडक्टरी नॉलेज हमने लिया है, और उसके साथ हमने ये जाना कि कितने प्रकार की कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो सकती है। ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस भी बनते हैं कि कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज क्या होती है, मार्केटिंग सोसाइटीज क्या होती है। ठीक है। एडवांटेज बेनिफिट क्या है इसके, एग्रीकल्चर कोऑपरेशन क्या होता है, सारी चीजें, या इसकी डेफिनेशन पूछ सकता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और बने रहिए डॉक्टर एग्री बिजनेस के साथ, देखते रहिए डॉक्टर एग्री बिजनेस। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार।